इसमें एक और दिलचस्प चीज सामने आ रही है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था सुकेश। अब तमाम चैनल और हमारा चैनल भी जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़े के साथ तस्वीरें भी आ रही हैं। तो तस्वीरों में अब बसवराज बोम्मई, सिद्धारमैया, ये चेहरे आने लगे हैं। पर ये जो चुनाव था और इसमें कांग्रेस का एक पूरा यूनाइटेड फेस जो दिखा और बीजेपी की तरफ से जो एक तरह से कार्पेट बॉम्बिंग की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तो वहीं पर ही एक तरह से बेस बनाते हुए दिखे। योगी आदित्यनाथ भी गए, उन्होंने तो 25-25 से ऊपर रैलियां की। तो ये जो विधानसभा का चुनाव दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व का जो कैंपेनिंग थी उसका भी एक प्रतिबिंब देख रहे हैं ना। उस बात को हम कैसे नकार सकते हैं? कोई भी जब फियर्स पॉलिटिकल बैटल होगा उसमें दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, जितनी भी पार्टियां हैं उनको ताकत के साथ लगना चाहिए। ये कांग्रेस में यही कमी पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस का काडर वहां स्ट्रांग है, कांग्रेस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है संदीप, इस अगर इसको विक्ट्री कह सकते हैं, हालांकि भी अनाउंस नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार बढ़त बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक वो 110 सीटों पे आगे चल रहे हैं, मतलब 3 सीट पीछे है इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक, जिसमें वो बहुमत पा सके। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं जहां कांग्रेस लैग कर रही थी कि वो अर्ली मूव नहीं कर रही थी। जो अर्ली मूवर्स एडवांटेज होता है, कांग्रेस को एक डिसाइसिव बढ़त जो है वो अर्ली मूव करने की वजह से हुआ है, वो पे सीएम कैंपेन की वजह से हुआ है। और राजीव कह रहे थे कि 40% वाली सरकार वो थी कि नहीं, लेकिन वो चिपक गया। देखिए, उनके अपने लोगों ने, जो उनका अपना काडर था, उसने प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर तमाम जगह ये शिकायत की येदियुरप्पा के बारे में कि इतना हमको कमीशन देना पड़ता है। और वो हिमाचल वाला खेल हो गया, जैसे वहां पर परमार को फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो उसी ईश्वरप्पा को उसकी वफादारी के लिए, लॉयल्टी के लिए उनकी तारीफ भी की। और स्टार प्रचारकों में ईश्वरप्पा का नाम था, बीजेपी के स्टार प्रचारकों। इसकी भी कुछ लोगों ने बहुत आलोचना की कि प्रधानमंत्री वैसे आदमी से बात कर रहे हैं जो करप्शन के चार्ज में बीजेपी ने उनको खुद ड्रॉप किया। हाँ, उनका टिकट कट गया, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा इतने दिनों में, और शायद बीजेपी 80 में बनी है, उसके बाद इतना मैसिव एक्सोडस बीजेपी 47 तो पहले थे, बाद में भी कुछ छोड़ के गए। मतलब अर्धशतक जो है वो बीजेपी के लोगों ने मारा निकलने में। ऐसा मैंने बीजेपी के नेताओं का छोड़ते हुए देखा नहीं था। प्रधानमंत्री शायद उसको कंटेन करना चाहते थे। देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब हम अगर कांग्रेस जीत जाती है तो हम इस बात की मीमांसा करेंगे, हाइंडसाइट में जाकर देखेंगे तत्कालिक क्या होता है कि आपका जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको आप आगे करते हो। और पिछले कुछ, मैं बार बार कहता हूं, ये ओवर डिपेंडेंस है बीजेपी का नरेंद्र मोदी पे। आप अपने बेस्ट आदमी को खेलने के लिए भेजते हैं, वो हर बार परफॉर्म करे कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर बार परफॉर्म किया है। एक मैसिव बैगेज लेके अगर एंटी इनकम्बेंसी का प्रधानमंत्री उतरेंगे तो वो जिता नहीं पाएंगे। झारखंड में नहीं जिता पाए, मनोहर लाल खट्टर को वो जादुई आंकड़ा नहीं दिलवा पाए, दुष्यंत चौटाला को आना पड़ा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे में, और यहां पर मुझे अभय दुबे के 2 दिन पहले के शब्द याद आते हैं। इन्होंने ऑन एयर ये बात कही थी कि अगर ये चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो चुनावों का देवता मान लूंगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। करिश्मे में डेंट तो पड़ता है ना। पर बिल्कुल, मैं आपको गिनती करके बता रहा था। हिमाचल में प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगाई। आपने कहा परमार से उन्होंने बात की, उसके बाद भी परमार नहीं बैठे, बीजेपी हार गई। तो ऐसा 1-2 स्टेट नहीं है। प्रधानमंत्री उसी को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं जहां का सीएम, जिस सीएम की अपनी कुछ इमेज होती है। योगी जी थे, इतने सालों में कोई मुख्यमंत्री रिपीट करके आया हो उत्तर प्रदेश में, उनमें से योगी एक थे, क्योंकि योगी की अपनी एक पहचान थी, उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो एड्रेस करते थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। प्रधानमंत्री ने कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन बसवराज बोम्मई के खिलाफ एक मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम कोशिशें कर ली प्रधानमंत्री ने, और बहुत आलोचना हुई उनकी। और बजरंग बली के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय मुद्दों की गूंज
सुनाने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बरक्स कांग्रेस जो करप्शन और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जो डटी हुई दिखी, आने वाले दिनों में अब इन मुद्दों की गूंज और बढ़ती सुनाई देगी आपको? देखिए, विधानसभा के चुनाव में लोकल इश्यूज काम करते हैं। कांग्रेस ने यह जरूर बहुत थॉटफुली किया कि हमें मोदी बनाम राहुल नहीं करना है, हमें लोकल इश्यूज पे रहना है, और करप्शन का एक मुद्दा है जो चिपक गया है इनके खिलाफ, तो उसको आगे लेकर चलना है। महंगाई को, बेरोजगारी को, इन चीजों पे बात करनी है। हमें मोदी के साथ कंपीट नहीं करना। वो यहां पे करता दिखाई दे रहा तो है, यहाँ लेकिन पर लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा अभी राष्ट्रीय दूर की मुद्दे- कौड़ी राष्ट्रीय है। मुद्दे अभी तो उठेंगे। विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए झटका, अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के लिए ऊर्जा, एक नई जान फूंकता दिखेगा क्या, ये नतीजा, ये अपने आप में अभी टॉकिंग पॉइंट्स हैं। मेरे साथ सतीश लखेड़ा, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीएस के प्रवक्ता इमरान पाशा भी जुड़ गए हैं। तो सतीश लखेड़ा, अब क्या ये जो कैचअप गेम है, लगता है आप वो 113 तक पहुंच पाएंगे? 75 के करीब आप लगभग 1 घंटे से अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह प्रमाणिक सरकार दी है, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी वहाँ पे लगातार जिस तरह काम करके देखा है, तो हमें कर्नाटक के प्रति जिस तरीके से काम किया गया कर्नाटक में, और केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पे उतरी, और जिस तरह पिछले 9 सालों में कर्नाटक बदला है, हर कर्नाटक वासी ने इर्द गिर्द बदलते हुए देखा, और इन 5 सालों में उसकी गति बढ़ी है डबल इंजन सरकार में। मगर जिस तरह लोकतंत्र है, जिस तरह रुझान है, ये सेटल होते हैं या इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, फिर भी एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते हम इन रुझानों का, इन परिणामों का जिस तरीके से भी सामने आएंगे सम्मान करेंगे। आपने मगर कहा हम सतीश पहली लखेड़ा बार कि देख रहे हैं कर्नाटक इतना कि जो- बदला, कर्नाटक इतना बदला कि सत्ता बदलने जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, चुनाव को कई रूपों में देख सकते हैं कि जब कह दिया 4% धार्मिक आरक्षण को हम 6 कर देंगे, पीएफआई को ले आए, सबको ले आए। चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें शौचालय 29 लाख शौचालय हैं, या 24 लाख गैस सिलेंडर हैं, या 9 लाख पीएम आवास है। दुनिया भर के जो काम थे वो पीछे हो गए। निवेश में नंबर 1 है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, या जितने एक्सप्रेस वे हैं। कई बार चुनाव में कई विषय उछल जाते हैं, कभी दही का मुद्दा उछल जाता है, कभी बजरंगबली को उछाल देते हैं, और जानबूझ के बजरंगबली लाया को ये गया। उछालते हैं जिस कि आप तरीके उछालते से नहीं, आवश्यकता क्या थी कि वो तो आपने बजरंग दल पर बजरंग सख्त कार्रवाई दल की पे बात कर रहे बैन थे। बजरंगबली की बात कौन लेकर आया? हाँ, नहीं, देखिए, मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि जिस तरीके से बजरंग दल का मतलब बजरंग बली नहीं होता है, उसी तरीके से राहुल गांधी का मतलब, सोनिया गांधी का मतलब महात्मा गांधी नहीं होता है। हाँ। चीजें अलग अलग हैं। हाँ। मगर जिस तरीके ये तो से है ही। कोशिश की गई, दूसरे दिन से कहा गया कि हर जिले में मंदिर बनाएंगे। आवश्यकता क्या थी? आप तो कौन लेकर आया? आपने तो अपने डॉक्यूमेंट में, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि हम इन 2 संगठनों को बैन करेंगे। गलत मुद्दा